गुड इवनिंग आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपका एईडीओ का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। आप बिल्कुल अपने घर पहुँच चुके होंगे, या जिन लोगों का पहले वाला शिफ्ट था वो बिल्कुल अच्छे तरीके से रिलैक्स हो गए होंगे। अब बिल्कुल टाइम कम है। अब मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ वो आप लोगों को दिख रहा होगा, बीपीएससी 72nd सिविल सर्विस एग्ज़ाम। ठीक है, ये एग्ज़ाम एक एक करके बात करेंगे। वीडियो लंबा हो छोटा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपन इसको अच्छे से कवर करेंगे। और इस वीडियो के बाद आपका पूरा जो भी डाउट है, कैसे करना है, क्या करना है, बहुत लोगों का था कि कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अपना क्या प्लान होगा, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, सब कुछ हम लोग एक एक चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि हम लोग का अगला टारगेट तो बीपीएससी 72nd ही क्यों। तो सबसे पहली बात कि इसमें 1200 के आसपास वैकेंसी है प्लस। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि बिहार में अब अगला कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो कि आपके सामने बिल्कुल टाइम पे होगा। ठीक, सबसे पहली चीज़ तो आप इस पर बिल्कुल बीपीएससी पे ट्रस्ट करके रखें कि 26 जुलाई को जो उन्होंने डेट दिया है वो पेपर लेंगे। बहुत हुआ तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, बट आपको ये करना है। सबसे पहली बात कि आपको ये करना है तो करना है। ऐसी वैकेंसी अब दोबारा नहीं आएगी। ऑलरेडी पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी एसडीएम डीएसपी की बहुत वैकेंसी आई थी। तो एक लास्ट समझिए कि आएगा, क्योंकि इतना जितना रिटायर नहीं हो रहे या जितनी वैकेंसी नहीं है उससे ज़्यादा ये लोग लेके आए हैं। तो बस ये समझिए कि आखिरी साल है और आपका सिलेक्शन वाला ही साल है ये। बस ये मान के चलना और सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। आपको ज़िंदगी में कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं आया है। ठीक है, सबसे पहली बात एईडीओ आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, आप अब जुड़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़िए, सोर्स आपका कुछ भी हो, बस पढ़ने में लग जाइए। क्योंकि आज से काउंट कीजिए, आज 21 तारीख बीत गया तो इस महीने के 9 दिन हैं आपके पास, प्लस मई महीने के 31 दिन है, प्लस जून के 30 दिन है, और जुलाई के मान के चलिए 20 दिन है। तो 30, 20, 50, 30, 80, 90 दिन है आज से आपके पास 90 डेज है, टोटल 90 डेज है। तो आपके पास 3 महीने आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। मैं आपको अपनी बातें बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ एज बीइंग एस्पायरेंट, और मैं कैसे क्या करता हूँ और मैं क्या करूँगा। ठीक है, यूट्यूब पे। ठीक है, तो आइए एक बार हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि बीपीएससी 72nd ही क्यों। तो मैंने आपको बता दिया कि बिहार में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम CGL 4 वगैरह तो उन लोग का कोई हाथ पैर नहीं है। जब आपको भाई जीएस पढ़ना ही है तो क्यों ना हम उस लेवल का पढ़ लें कि ऐसा पढ़ लें कि मतलब अब दोबारा हमको ज़िंदगी में बस रिवाइज़ करना है, करंट अफेयर्स नहीं आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपका सारा डाउट एक एक करके क्लियर कर दूंगा, सोर्सेज बता दूंगा कैसे क्या करना है। आपको बिल्कुल भी टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना, बस मेरे साथ सुन लीजिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेटेज देखते हैं कि भाई अगर आपको बीपीएससी 72nd प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, पहले मैं प्रीलिम्स पे आ रहा हूँ, तो आपका पता है आपको कि पहले प्रीलिम्स होगा, फिर होगा मेंस होगा, और फिर होगा इंटरव्यू होगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपका मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आप फाइनली सेलेक्ट होकर आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा जो भी लोग आप सुन रहे हैं आप सभी का नाम पहले प्रीलिम्स में है, फिर मेंस में और इंटरव्यू में है। क्योंकि मुझे पता है कि आप सीरियस हो, आप तैयारी करोगे और कर रहे हो, या बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आप बिल्कुल अच्छा करिएगा और आगे सेलेक्ट होइएगा। आइए तो स्टार्ट करते वेटेज के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री का वेटेज बताता हूँ। पूरा हिस्ट्री का वेटेज है 30 से 35 क्वेश्चन का, जिसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री 5 से 6 आते हैं, मिडाइवल 3 आते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री 16 से 20 आते हैं। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि हिस्ट्री का ये वेटेज है। ठीक है, 30 से 35, जिसमें अब मैं आपको इसमें भी अगर तोड़ के बताऊँ, तो देखिए मिडाइवल को मैं जैसे कि स्किप करता हूँ, लेकिन आप क्या कीजिए, मुगल्स पढ़ लीजिए। ठीक है, मुगल्स पढ़ लीजिए, मराठा पढ़ लीजिए। तो बस अगर ये दोनों पढ़ लेते तो ये 3 में 1 से 2 क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं। ठीक है, आजकल तो बेसिक पूछ रहा है, जैसे मोहम्मद शाह को क्या बोलते हैं, रंगीला बोलते हैं। ठीक है, किंग मेकर्स किसको बोलते हैं, तो किसने बुक लिखी, एक क्वेश्चन वैसा आता है। तो 2 क्वेश्चन आप आराम से जो है सो 2 से 3 घंटे में स्कोर कर सकते हैं, 2 से 3 घंटा का कोई भी एक वीडियो देखे। ठीक है, अब आइए एनसीएंट में। एनसीएंट का क्या डिमांड है, तो वही एनसीएंट में आपको पता है 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन का फिक्स सोर्स है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बार देख लीजिए, मगध देख लीजिए। ठीक है, एक बार देख लीजिए कुशान्स का थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए एकदम। उसके बाद आप एक बार मौर्य देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक बार गुप्ता देख लीजिए। अगर आप ये इतना ही देख लेते हैं तो बस, और वो पाल डायनेस्टी देख लीजिए, अगर इतना देख लेते हैं तो आप एनसीएंट में 4 क्वेश्चन कहीं नहीं आपका जा रहा है, एकदम दौड़ के आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एनसीएंट का आपने देख लिया। सोर्स बताऊँगा अभी लास्ट में, पहले आप ये समझिए कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चाह रहा है बीपीएससी। तो हिस्ट्री में जो आपके 30 से 35 क्वेश्चन आएंगे तो ये मैं बता रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री 16 से 20 क्वेश्चन एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त वाले क्वेश्चन, ऐसा कि अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो आप आराम से तोड़ के आएगा। वही क्वेश्चन 1929 में क्या इंपॉर्टेंट था, हरिपुरा सेशन, या स्टेटमेंट वाले आगे, तो उसी में वन लाइनर क्या है, वन लाइनर कोई 3 स्टेटमेंट में दे दिया तो वही मल्टीपल स्टेटमेंट हो गया। वही असर्शन रीजन, असर्शन में पूछ देगा कि क्या पूछ देगा कि इन 1916
मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट वेयर टुगेदर, तो बिल्कुल सही। और उसमें दे देगा कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट टुगेदर क्यों है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाना था। तो भाई ये गलत है। क्यों? क्योंकि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट क्यों आए थे? क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेटेजिकली वो आप चाहते थे कि एक होना और ताकि फिर काउंसिल एंट्री वगैरह करे। तो आपको ये सब चीज़ छांटना इतना बढ़िया तरीके से मैंने बताया हुआ है पहले भी वो सिलेक्शन सीरीज में ADO के लिए। चलिए आपने किया नहीं किया कोई मतलब नहीं है, अब हम लोग जब अच्छे से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री का समझ में आ गया होगा। एंशिएंट में 5 से 6 क्वेश्चन आपको सोर्स मैंने बता दिया, ठीक है, क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। सोर्स नहीं, मैंने मतलब तरीका होता है। मॉडर्न में आपको पता है कहाँ से 1857 की लड़ाई से शुरू करना है और टिल इंडिपेंडेंस 1947 तक किसका क्या योगदान है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। बढ़िया से समझ में आएगा। 16 से 20 क्वेश्चन आते हैं, यकीन मानिए आपने जो अगर जो भी अभी पढ़ा था ADO के लिए, अब जाके PYQ उठा लीजिए 71वीं तक का। आप 18 में से 15, 16, 17 आराम से कर लीजिएगा बिना किसी टेंशन का, ठीक है। अब आइए इंडियन ज्योग्राफी में। तो इंडियन ज्योग्राफी का 20 से 23 क्वेश्चन है। कैसे है? इंडियन ज्योग्राफी से 8 से 9, फिजिकल से 3 से 4, इन्वायरमेंट से 2, बिहार ज्योग्राफी से 5 से 6 और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 3 से 4। तो ठीक है, ये आपको एकदम बिल्कुल इंडियन ज्योग्राफी में वही बार बार आपको रिवर आता है, वही आपको पहाड़ आता है, कौन सा वन कहाँ है, कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, एकदम बेसिक। फिजिकल ज्योग्राफी में वही फिर आपको घूम फिर के आएगा, वोल्केनो क्या है, मैग्मा क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, ट्रोपोस्फेयर क्या है, लावा क्या है, ठीक है, ड्रमलिन्स क्या है, एस्कर्स क्या है, ठीक है, ट्रोपोपॉज क्या है, फिर वही क्यों घूम फिर के आ जाएगा आपको, यही सब चीज़ आएगा। पी वेव क्या है, तो मतलब बार बार वही चीज़ आ रहा है, तो भाई इसका क्यों नहीं फ़ायदा उठाया जाए, ठीक है। तो इंडियन हो गया, फिजिकल हो गया। इन्वायरमेंट में वही आपको काइटो प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इन्वायरमेंट में आपको ये आ जाता है, कहीं फूड चेन के बारे में आ जाता है, बायोमैग्निफिकेशन आ जाता है, यूट्रोफिकेशन आ जाता है, यही सब चीज़ घूमी फिरी चीज़ मैं आपको बार बार वही बोला, कुछ नहीं आने। बिहार ज्योग्राफी में आपको पता है कि बिहार का वो पूछ देगा कि बिहार का क्या लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है, पॉपुलेशन पूछ देगा, काकोनाथ कहाँ है, फिर कंवर झील कहाँ है, दुर्गावती कहाँ है, कैमूर कहाँ है, फिर यही सब, घोघा बिल कहाँ है, यही सब बार बार पूछेगा। टेहरी डैम किसको वो कहाँ है, सॉरी टेहरी डैम कह रहा हूँ, कौन सा है ये, गंडक नदी पे जो है, ठीक है। ये सब करके जो है बार बार यही सब क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है। जैसे पिछली बार पूछ दिया कि स्टेट एनिमल कौन सा है, तो कुछ भी मतलब एकदम बेसिक चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल अपने आप को एकदम तैयार रखना है, ठीक है। अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। और वर्ल्ड का तो वही आपको लेक्स वगैरह कौन क्या कहाँ है, कौन सा लाइन किसको सेपरेट करता है, कौन सा स्ट्रेट क्या है, तो वो सब चीज़ एकदम इंपॉर्टेंट है। अब पॉलिटी में आ जाइए। पॉलिटी एकदम स्कोरिंग सब्जेक्ट 13 से 14, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट चीज़, ADO से इस पेपर की तुलना मत कीजिएगा। ADO दूसरी चीज़ थी, एक पेपर से आपको अफसर बनाना था तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा देना था कि बच्चों को छाटना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं, ये सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स से आपको मेंस तक ले जाएंगे, फिर मेंस इंटरव्यू ले जाएंगे। पेपर का लेवल ठीक ठाक रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा वो अगर 100% हो तो यहाँ 50% रहेगा, पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ बेसिक रहेगा, कंसेप्चुअल रहेगा, वहाँ पे आपको फालतू ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड कुछ नहीं पूछेगा, पहले ही बता रहा हूँ, पहले ही एडवांस में, ठीक है। तो पॉलिटी में भी आपको क्या करना है, पार्लियामेंट देखना है, हाईकोर्ट देखना है, सुप्रीम कोर्ट, पंचायती राज, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब पॉलिटी का जो मेन रोल होता है ना वो GS2 में होता है, 114 मार्क्स का होता है। तो जब मेंस की बात करेंगे तब तो पॉलिटी में 13 से 14, तो अभी तक आप देख लीजिए 13 से 14, 20 और 30, 30, 20, 50 और 65 क्वेश्चन का यहाँ हो गया, ठीक, 65 हो चुका है। अब इकोनॉमिक्स में है तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, बजट, सेंट्रल और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, फिर बिहार इकोनॉमिक्स और ये सर्वे। अगर इतना कर लेते तो 15 से 18 के बीच में आप जाके कहीं ना कहीं गिर जाइएगा, क्वेश्चन आपका इतना आ जाएगा। तो आपका 65 यहाँ तक कवर हो रहा है। अभी सोर्स पे आ रहा हूँ, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। अगला गया साइंस। साइंस से फिक्स है 10 क्वेश्चन, फिजिक्स 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 10 क्वेश्चन, बायोलॉजी। पिछले साल तक टिल 70th वो लोग जो है 10th तक का क्वेश्चन पूछते थे, और 71st में उन्होंने क्या किया है कि मेजोरिटी जो क्वेश्चन है 11 12 का बेसिक्स पूछा है। अगर आपने एक बार भी सुना है तो ठीक है, आराम से बन जाएगा। तो वैसा ही क्वेश्चन आएगा, कोई इतना डीप आएगा नहीं। लेकिन हम लोग भाई कुछ नहीं छोड़ेंगे, हम लोग 11 12 के NCERT को बिल्कुल खा जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे और क्या है। और उसके बाद तो यहाँ पे हम लोग 65 देख लिया, और 65 30 कितना हो गया, 95, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैथ रीजनिंग के जो है 10 क्वेश्चन आते हैं। यकीन मानिए 8 क्वेश्चन रीजनिंग का था, 2 मैथ का। जो भी जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कभी गलती से भी एक बार भी मैथ बनाया है, ये जो मतलब या कभी रीजनिंग पढ़ा होगा, तो वो यहाँ से 10 में 10 लेके आएंगे। 10 में 10, 10 में 9 भी नहीं, 10 में 10। तो ये आपका हो गया 105 तक का। अब करंट अफेयर्स आपका आएगा 30 क्वेश्चन। क्या आएगा, करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन आएगा, जो कि आपको पता है कि 1 से सवा साल का करंट आएगा। सवा साल का मतलब 15 महीना का मानिए करंट अफेयर्स आएगा। और यकीन मानिए जो अपन लोग पढ़ रहे हैं मोर देन सफिशिएंट है, जाके उठा लीजिएगा पिछले साल का, चाहे अभी जो पेपर हुआ ADO में कोई भी उठा लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आप 135-40 जो अपना हो गया, और 10 क्वेश्चन मिसलेनियस मानिए इधर उधर से, तो आपका वो 150 क्वेश्चन का मैंने आपको बता दिया। फिर से बता रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री कितना 30 से 35, सॉरी हिस्ट्री 30 से 35 मानिए, 35 मान के चलिए। ज्योग्राफी 20 से 23, पॉलिटी 13 से 14, इकोनॉमिक्स 15 से 20,
साइंस 30, मैथ रीजनिंग 10 और करंट 30। तो करंट के लिए तो मैंने आपको पता है कि जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक करा दिया। तो अब अपना बचेगा भी तो फरवरी बचेगा, मार्च बचेगा, अप्रैल बचेगा, मई बचेगा, जून में तो कोई मतलब ही नहीं है, 4 महीना का। तो एक तरह से देखिए कि आपका 30 में से 25 क्वेश्चन तैयार है। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, 30 में आपका 25 क्वेश्चन तैयार है। ठीक, इकोनॉमिक सर्वे मैंने आपको बताया है, मैंने आपको सेंट्रल बजट जो है वो बताया, लेकिन मैं मानूंगा कि उसको फिर से बताऊंगा। लेकिन आपका करंट जो है वो तैयार है 25 क्वेश्चन। तो भाई अब आपको 125 क्वेश्चन का ही खेल है, याद रखिए। मैं मान के चलता हूँ जो आपने एक बिहार मतलब अभी जो एग्ज़ाम हुआ बीपीएससी एडीओ, उसके लिए जो मैंने बीपीएससी आउटकम्स चैनल पे जो भी मैंने कराया सिलेक्शन बैच में, मैं मानता हूँ कि आपने नहीं देखा, मैं ये मान के चलता हूँ। तो आप जीरो से हीरो बनने का आपके पास मौका है। मैं एक एक चीज़ वापस से बताऊँगा, हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि 150 क्वेश्चन जो है उसका ब्रेक कैसे है, हम लोग कैसे उसका ब्लूप्रिंट कैसे आपको मैंने दिखाया, ठीक है। तो अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये वाला हो गया कि मैथ रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, करंट के 30 क्वेश्चन, साइंस के 30 क्वेश्चन, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स के 15 से 20, पॉलिटी के 13 से 14, ज्योग्राफी के 20 से 23 और हिस्ट्री के 30 से 35। तो ये तो हो गया आपका एक ब्रेकअप, ठीक है। टोटल कितने 150 क्वेश्चन का। ये आपका प्रीलिम्स में इतने क्वेश्चन आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए कि 150 क्वेश्चन आपके आएंगे। अब आपको मैं बात करता हूँ कि कंक्लूज़न जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये इसीलिए ये कंक्लूज़न लिखा हूँ क्योंकि हिस्ट्री सब कर लेते हैं, हिस्ट्री सब पढ़ता है। 5-5 साल से 6-6 साल से पंचवर्षीय योजना एकदम चल रही होती है, एकदम ज़बरदस्त तरीके, हिस्ट्री सब पढ़ते हैं, ठीक है। पॉलिटी भी सब पढ़ते हैं क्योंकि स्कोरिंग है, ठीक है। प्लस ज्योग्राफी भी सब पढ़ लेते हैं। ये जो साइंस है ये सबके बस का नहीं है, ये जो करंट है ये सबके बस का नहीं है, ये जो इकोनॉमिक्स है ये सबके बस का नहीं है। और सिलेक्शन यही तीनों कराएगा, याद रखिएगा, सिलेक्शन यही तीनों कराएगा, रैंक यही तीनों देगा। रैंक इन द सेंस कि मतलब आपको कट ऑफ अच्छे से क्लियर करने में। तो ये साइंस को अच्छे से हमें करना है, ये करंट को हमें अच्छे से करना है, ये हमें इकोनॉमिक्स को अच्छे से करना है। तो ये टारगेट रखना है कि इन तीनों को हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे और बार बार करेंगे, इतनी बार करेंगे, 1000 बार करेंगे कि आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है। इस पर मैं मेजर फोकस हमेशा करूंगा। मैं जो करता हूं दिमाग लगाता हूं कि कट ऑफ के लिए जो मैंने जैसे इस बार सोचा है, क्योंकि मेरे को भी एक्सपोजर नहीं है, बट मैंने पेपर एएसओ का दिया था तो मैं बहुत क्लोज एकदम मार्जिनली 22 सीट के लिए लड़ा था, तो बहुत नज़दीक जाके गया था। तो मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपको देखिए साइंस को लेके चलना है एक साथ 30 क्वेश्चन, ठीक। मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ 18 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक। करंट को लेकर चलना है 30 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स वगैरह मैं मानता हूँ 12 ही क्वेश्चन है, ठीक। ठीक, ये तो हो गया आपका साइंस, ये हो गया करंट, ये हो गया मॉडर्न, ठीक, बढ़िया, ठीक है। ये हो गया आपको 12 हो गया, क्या हो गया 12 हो गया, मैंने बताया आपको 12 क्या बताया, पॉलिटी बताया, ठीक, 12 बताया इकोनॉमिक्स बताया, ठीक है। इतना मैंने लिख लिया, ठीक। 10 क्वेश्चन मैथ्स भी, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो जोड़िए कितना हुआ, 12, 10, 22, 32, 2, 34, 64, 74, 82, 112। अगर बस आप इतने को अच्छे से तगड़े तरीके से कर रहे हैं, अभी मैंने बिहार स्पेशल तो जोड़ा ही नहीं, वो तो और आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो भी सोचिए आप कितने नज़दीक कट ऑफ के आते हैं। इस हिसाब से हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि करंट मैंने आपको बताया कि मेजर हम लोगों ने किया हुआ है। आप मंथली जाके, क्योंकि मैं उस चीज़ को फिर से कर रहा हूँ, उससे अच्छा है कि आपका भी मेहनत बचेगा, मेरा भी बचेगा। और 1 महीने बाद तो एकदम पूरा धराधर कभी भी उठाऊंगा, टेस्ट टाइप का डिब्बा वाला क्वेश्चन उसको उठा दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे भी वही होगा, मैं अभी सबसे लास्ट में टेलीग्राम का आपको लिंक दे दूंगा, बिल्कुल उससे जुड़ जाएगा। उसमें डब्बा वाले क्वेश्चन, बार बार डब्बा वाले क्वेश्चन, उसमें हम लोग सब कुछ कर लेंगे। तो बचा साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद जो अभी साइंस का सेशन चल रहा है, अभी मैं ये सब बताने के बाद बताऊंगा कि कल से क्या हम लोग शुरू करने वाले। तो ये चीज़ आपको मेजर जो आप इसका अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, जो क्या था मैंने वीडियो को वापस से प्ले करके, 30 क्वेश्चन साइंस, 18 मॉडर्न, 30 करंट, 12 पॉलिटी, 12 इकोनॉमिक्स और 10 जो है क्या है मैथ्स। इसके अलावा जो ज्योग्राफी बच गया, मैं अभी आपको ज्योग्राफी बोल ही नहीं रहा उतना करने के लिए। बिहार स्पेशल से 15 से 18 और ज्योग्राफी से 12, मैं 30 क्वेश्चन को हटा ही दिया, तब भी हम लोग इतना लीड करेंगे, ठीक है। अब आइए, अब कट ऑफ के बारे में बताता हूँ कि कट ऑफ का क्या ट्रेंड है। 71वीं में यूआर के लिए 88 गया, 70वीं में 91 गया। यकीन मानिए इसमें 4 बोनस था, मतलब देखा जाए तो 84 कट ऑफ था। इसमें भी 4 बोनस था, मतलब 87 कट ऑफ था। 4 नंबर तो सबको दिया गया, इसीलिए 91 हो गया। इसमें 88 है, 4 कट ऑफ, 4 बोनस दिया गया, मतलब 84 था कट ऑफ, वो 4 सबको दिया गया। तो यकीन मानिए वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, यूआर का 88, तो उस हिसाब से देख लीजिए। बाकी में 68वीं तक में फीमेल का 78, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 82, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 73। तो देखिए कितना कम का वो है। अगर आप देख सकते हैं, अगर वुमेन में आप ईडब्ल्यूएस तो आप कितना ज़बरदस्त काम करें। एससी का 72। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि भाई अपने हिसाब से देख लीजिए, बहुत वो है। आप आराम से अगर ईमानदारी मानिए कि मतलब अगर आपने एक बार भी मेहनत किया ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। बस अपने आप को मौका दीजिए, ये सोचिए कि अब नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज़,
आपने अभी तक, अब ये चीज़ किन लोगों के लिए, 70 सेकेंड इज़ फॉर होम। तो मैं ये बोला, जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग किसी भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, यकीन मानिए अभी भी आपके पास 90 दिन है ना, अपने आप को कमज़ोर ना समझे। जो चीज़ मैंने बताया ना स्ट्रैटेजी, इसको फॉलो करें और आपको कोई नहीं हरा सकता है। साथ में ही प्रीलिम्स और मेंस करते रहे। आप किताब पढ़िएगा ना, आपको ऑटोमेटिक आइडिया हो जाएगा। आप किसी भी एक कोई मतलब रेफरेंस बुक ले लीजिए, आप उसको पढ़िए, आपको ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाएगा। PYQ कीजिए, घटना चक्र कीजिए, ऑटोमेटिक। मैं बता रहा हूँ ना कि ADO का पेपर देके निराश होना ही नहीं है। ये तो एक बहुत अच्छा एक्सपोजर है। आपको डर रहेगा तो आप और पढ़िएगा। यकीन मानिए ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। सब कोर्स बेचना है सबको, ये सब हम लोग को करना नहीं, हम लोग को मिलजुल के पढ़ना है। मैं भी स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट, मैं जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे आप भी एक बार देखिए, आपको अच्छा लगे तो पढ़िए। कोई कंपलसन नहीं है ना, मैं कोई कोर्स बेच रहा हूँ। मैं अपना सुबह आधा घंटा एक लेक्चर सुबह में दूंगा, एक आधा घंटा शाम को दूंगा। आपको अच्छा लगेगा तो आप देखिए, मैं तो अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ साथ में, और ये क्वेश्चन कराऊंगा ताकि मुझे भी याद हो, आपको भी याद हो। और ये चीज़ जिस दिन आप पेपर में बैठिएगा उस दिन आपको याद आएगा। ठीक, तो यही चीज़ अपना वो है। ठीक है, कट ऑफ ही हो गया। अब मेंस के बारे में एक राउंड बता देता हूँ। मेंस का तो अपना आराम से करते रहेंगे जब ग्रुप में चलता रहेगा, तो मतलब जो टेलीग्राम पे। बाकी मैं बता रहा हूँ, GS1 होता है 300 मार्क्स का। पहले आपका हो जाएगा ऐसे, ठीक है, 3 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, आपको 100 नंबर के 3 वो हो जाएगा। GS2 सॉरी, ये GS1 सॉरी ऐसे की बात यहाँ कह रहा था, सॉरी। GS1 आपको इसमें रहेगा स्टैट रहेगा, और प्लस जो हिस्ट्री वगैरह का पोर्सन है वो रहेगा। GS2 पॉलिटी ज्योग्राफी रहेगा। इसमें पॉलिटी का मैंने बताया 132 मार्क्स का मेजर इसमें करता है। ऐसे रहेगा 100 के 3 क्वेश्चन रहेगा, वो आपका हो जाएगा। ऑप्शनल में बस पास करना होगा, हिंदी में भी पास। तो ये 330 या 900 इसमें से मेरिट बनेगा। और इस 900 में अगर 450 नंबर आपके आगे, तो आपको जो चाहिए SDM चाहिए, DSP चाहिए, सबसे टॉप वाली रैंक आगे 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। अब उसमें से आप जो ले आए इसमें ऐड हो जाएगा, तो इतने पर आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। और जो मैंने आपको 50% बताया, ये मैं आपको 950 में वो आपको मैंने जनरल के लिए बताया। तो बताइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। छोटा छोटा करके आप लिखते रहिएगा, डेली बेसिस पर एक क्वेश्चन 8 नंबर 10 नंबर 12 नंबर 15 नंबर लिखिएगा। आपको कौन रोकेगा? कोई भी नहीं रोकेगा। आप कर लीजिएगा, आप शुरू तो कीजिए। यकीन मानिए, कल नहीं, आज नहीं, अभी से लग जाइए। कल सुबह, कल डेट 22 तारीख से लगिए, और फिर देखिए कि कैसे कहानी कैसे क्या होता है। यकीन मानिए, जब आप करना शुरू कीजिएगा और जब आपने क्वेश्चन का मतलब कॉन्फिडेंस आपको आएगा, PYQ पे जाइएगा और लगाएगा ना, आप बोलिएगा कि यार ये पिछले साल के होते तो अभी तो हो सकता है कि मेंस लिख के इंटरव्यू दे रहे होते। तो एकदम बिल्कुल हारना नहीं है, यही जीत है। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ और, बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपके लिए बिल्कुल सच बोलूँगा। अगर अब भी आप नहीं जगे और आप सोचेगा कि आखिर 30 दिन 45 दिन में तो नहीं होगा, डेविएशन बंद कीजिए, सब तरह से हट जाइए, सोशल मीडिया से पूरे तरीके से हट जाइए। ठीक है ना, पूरे दिन पढ़िए, 8 से 10 घंटा, 8 से 9 घंटा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 8 से 9 घंटा डेली पढ़िए। 8 से 9 घंटा डेली अभी से लेकर आप 90 दिन पढ़िए, और उसके बाद सीरियसली पढ़िए और एक सही डायरेक्शन में पढ़िए। अगर उसके बाद आपका नहीं हुआ तो आप मुझे बोलिएगा, ठीक है। तो मेहनत कीजिएगा तो हो जाएगा। अब आते हैं उस चीज़ पे कि हम लोग को क्या करना है। पहले रिसोर्स बताता हूँ। कोई लोग पूछ रहे थे कि भैया कैसे प्लानिंग करना है, और फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं आपके लिए क्या करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपके पास टाइम है तो आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, ठीक है। स्पेक्ट्रम पढ़िए आराम से। क्या करना है, अब स्पेक्ट्रम कैसे पढ़ेगा, मैं जैसे आपको मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम सीरीज स्टार्ट करूंगा। ऑलरेडी एक आप जाइएगा तो उसमें देखिएगा कि BPSC दरोगा, बिहार दरोगा, BPSC ADO करके लिखा होगा। वो सीरीज होगा जिसके में 6 लेक्चर अपलोडेड होगा। 1857 का रिवॉल्ट का बना होगा। तो उस 6 लेक्चर में मैंने बताया था 1921 पे रोक दिया था, लेकिन नहीं, अब मैं उस सीरीज को नहीं कंप्लीट करूँगा। मैं नया सीरीज कल से स्टार्ट कर रहा हूँ स्पेक्ट्रम। अभी मैं बताऊँगा कि कल से क्या हो रहा है। तो उसको हम लोग अगले 10-12 दिन में मैं कवर कर दूंगा पूरा स्पेक्ट्रम को अपने नोट से। अब उसके बाद मैं बताऊँगा कि स्पेक्ट्रम का चैप्टर ये नंबर मैंने कंप्लीट कर लिया, आप जाके अब उस चैप्टर को पढ़िएगा। स्पेक्ट्रम ऑनलाइन PDF डाउनलोड कीजिएगा। मैं बोल दूंगा कि स्पेक्ट्रम का चैप्टर नंबर इसको मैंने कवर कर दिया है आज। आप जाइए, उसके बाद स्पेक्ट्रम पढ़िए। यकीन मानिए, बाइबल बोला जाता है हिस्ट्री का, उससे बाहर UPSC तक में नहीं आता है। आप उसको उड़ा दीजिएगा। यकीन मानिए, मैं आपको स्पेक्ट्रम के एक लाइन बताऊंगा। जब आप स्पेक्ट्रम पढ़िएगा तो आपका इतना ज़बरदस्त कंसेप्ट क्लियर होगा। वो बोलिएगा कि 3 महीना 4 महीना 5 महीना लगता है लोगों को, लेकिन आपने 15 दिन में कर लिया, ठीक है। भरोसा रखिए। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए RS शर्मा, बट मैं बोलूँगा उतना ज़रूरत नहीं है। आपको किताब पढ़ना है पढ़ लीजिए, बट वही बुद्धिज्म, जैनिज्म, कोई भी बेसिक बुक, तथ्य संग्रह भी अगर बिहार स्पेशल का ले लेते हैं तो भी आपका उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ज्योग्राफी के लिए NCERT क्लास 9, 10th, 11, 12, ये मैं बिल्कुल NCERT एक एक लाइन पढ़ाऊंगा तो आपको वहाँ से चमक जाएगा बिल्कुल अच्छे से। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आपको मन है तो पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री वीडियोज है लक्ष्मीकांत के, आप वहाँ से भी जाके कहीं भी किसी का भी देख सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट का, जहाँ आपसे मन हो। बट मैं इन सबको कॉपी से पढ़ूंगा क्योंकि मैंने लक्ष्मीकांत को कॉपी में अपने लेके आया हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आप एडुटेरिया, SPD, इन सब में से किसी एक मैगजीन को फॉलो करेंगे। बट मेरे अकॉर्डिंग डेली आप जो है PIB साइट चेक कीजिए, कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कीजिए, कोई सा भी एक न्यूज़
न्यूज़पेपर पढ़िए। और मंथली कोई भी मतलब एजुकेशन वाला कोई भी अगर आपको कराता है मंथली वाला, तो आप उसको कीजिए। मैं भी आपको मंथली हर महीने का कराया हूँ। अगर आपको मेरा पसंद आएगा तो वो जाके आप उसको लिख के, लेकिन आपको करंट अफेयर्स हर 2 दिन पे 1 महीना किसी न किसी का रिवाइज करना है, ताकि आप वहाँ पे ना फंसे। प्लस 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 अब मैं आपको एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़ बताता हूँ। लोग क्या करते हैं, लास्ट 15 दिन में बिहार बजट, इकोनॉमिक सर्वे, फिर उसके बाद जो रिपोर्ट आता है, अलग अलग रिपोर्ट जो आता है, ठीक है, हाउस होल्ड वाला रिपोर्ट, फिर उसके बाद आपको आ जाएगा फॉरेस्ट्री, ठीक है, फिर बिहार बजट, सेंट्रल बजट, ये सब करते हैं। अरे भाई लास्ट में करोगे तो क्यों करना, जब बजट पहले ही रिलीज हो चुका है, आप लोग के सामने में रखा हुआ है यूट्यूब पे, या मैंने करा है या किसी ने भी करा है, तो भाई अभी से ही उसको कॉपी में डालो ना, और अभी से ही पढ़ो। तो लास्ट में जो ये लोग जो लास्ट 8-10 दिन में पागल की तरह करते, भैया फॉरेस्ट सर्वे करा दीजिए, भैया वो रिपोर्ट करा दिए, रिपोर्ट करा दिए, भैया रैंकिंग करवा दिए, भाई क्यों करना लास्ट में। आप उसको डेली बेसिस पर 2 दिन पर, 3 दिन पर, 4 दिन पे इतनी बार पढ़ लो कि पेज पलटाओ ना, कि आपका दिमाग, मतलब दिमाग काम ना करे, शरीर जो है हाथ लिख दे के आंसर ही होगा। जैसे 2.98% पिछले साल का फिस्कल डिफिसिट था बिहार का, इस बार 2.99 है। इतनी बार देख लो ना कि आपके दिमाग में छप जाए कि अरे भाई ये तो मुझे आता ही है। तो ये सब चीज़ अगर कर लेते हो लास्ट में, तो बाकी से बहुत आगे रहोगे, क्योंकि बाकी लोग जहाँ ये रिपोर्ट इन सब में रट रहे होंगे, आप वहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब रिवाइज करके आगे बढ़ोगे। ये गलती मत करना, अभी से एक एक चीज़ को करते चलो मेरे भाई, ठीक है। और करंट के लिए बता दिया, बिहार स्पेशल के लिए तथ्य संग्रह बहुत इंपॉर्टेंट एडुटेरिया का, आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़, ये सब जो कर रहे हैं सबका घटना चक्र आपके पास होना चाहिए, सब सब्जेक्ट का घटना चक्र होना चाहिए। बिहार स्पेशल का छोड़ दीजिए, ये तथ्य संग्रह बार बार पढ़ते रहिए। करंट का तो आपको पता ही, पढ़ते रहिएगा, इधर उधर से क्वेश्चन लगाते रहिए। पॉलिटी का लक्ष्मीकांत, इसका घटना चक्र जरूरी। ज्योग्राफी का घटना चक्र जरूरी। हिस्ट्री का घटना चक्र जरूरी। सबसे पहले किस किस का घटना चक्र जरूरी है, साइंस का लीजिए घटना चक्र, पॉलिटी का लीजिए, हिस्ट्री का लीजिए, ज्योग्राफी का लीजिए। इन चारों सब्जेक्ट का घटना चक्र, टॉपिक पढ़े, डीपीएसपी पढ़े, ठीक है, मानिए फंडामेंटल राइट पढ़ लिए, तुरंत गए घटना चक्र कह के क्वेश्चन लगा लिए, खत्म। आपके पास आपने खरीद के सबने लूसेंट रखा होगा। लूसेंट को कैसे पढ़ना है, लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है। आपने जब सब कुछ कर लिया, जब आपने पढ़ लिया, अच्छे से नोट्स पढ़ लिए, अच्छे से आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ के जब कॉपी में लिख लिया, अब जाइए लूसेंट में। अगर आपको 2-3 चीज़ नई चीज़ मिले, साथ में उसको जोड़ लीजिए, बस खत्म। अब आपको ज़िंदगी में लूसेंट भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट में बस वो अपने कॉपी को बार बार हर एक 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन पर एक सब्जेक्ट को रिवाइज कीजिए। संडे हफ्ते में 1 दिन रहेगा, उस दिन हम लोग क्या करेंगे, संडे वाले दिन जो हमने पूरे हफ्ता पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन के फॉर्मेट। डब्बा वाला क्वेश्चन याद है ना, मैं ऑप्शन नहीं देता हूँ, मैं जब भी क्वेश्चन कराता हूँ ऑप्शन नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कर पा रहे तो वहाँ तो ऑप्शन देके चटका दीजिएगा। तो वही चीज़ है, जैसे आपके एईडीओ में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिले, वैसे ही हम लोग लेके आएंगे और मतलब अच्छे से करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में। अब मैं आता हूँ काम की बात पे कि अब मैं क्या करूँगा। मेरा भाई सिंपल सा फॉलो है, मतलब फंडा है, जो मैं दिन भर में पढ़ूंगा वो आपके सामने लेके आऊँगा। तो अभी क्या है कि अभी अपना स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी सीरीज है, 10 से 15 मिनट का जो वीडियो है, आपको डेली एक वीडियो आपको साइंस का मिलेगा 10 से 15 मिनट का। ये मैं कभी भी रिकॉर्ड करके आपको दिन के टाइम में कभी भी, या फिर रात के टाइम में लेट नाइट कभी भी, आपको डेली बेसिस पर उस दिन पार्टिकुलर डे में आपको कभी ना कभी मिलेगा, ठीक है। लेकिन 2 वीडियो आपका फिक्स है कि आएगा ही आएगा। हाफ एन आवर का वीडियो, एक सुबह, एक हाफ एन आवर वीडियो का शाम को। सुबह का जो टाइम रहेगा वो 11 से 12 के बीच में अपलोड हो जाएगा आपको। शाम को जो आपको अपलोड होगा वो 6 से 7 के बीच में, या 7 से 8 के बीच में कभी भी अपलोड हो जाएगा। अभी जो अपना शेड्यूल चलेगा, याद रखिएगा, अभी जो अपना शेड्यूल चलेगा, स्टार्टिंग जो होगा, ये स्टार्टिंग होगा मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री से, क्योंकि ये 18 से 22 क्वेश्चन कवर करेगा, ठीक है। मॉर्निंग वाला, मॉर्निंग में मॉडर्न हिस्ट्री, इवनिंग में जो चलेगा वो हमारा चलेगा पॉलिटी चलेगा। पॉलिटी एकदम बेसिक से हाई लेवल, जीरो से हीरो बनेंगे हम लोग एक एक चीज़ में, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और पॉलिटी में जो है सो मैं 7 दिन लूँगा, ठीक, पहले ही बताता हूँ, 7 से 8 दिन पॉलिटी में, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपको क्या कंटेंट दूंगा। हर एक टॉपिक को एक एक दिन में अच्छे से प्यार से समझ के क्वेश्चन लगाने का काम आपका है। और जिस दिन 8वां दिन होगा, यकीन मानिए, सब्जेक्ट जिस दिन खत्म होगा, तो अगले दिन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे ना, चाहे उसमें 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, सबका पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा, एकदम नया फ्रेश क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, मतलब निचोड़ देंगे। लेकिन वही बात है कि मैं आपके किसी कमेंट्स का कोई जवाब फालतू कमेंट्स का नहीं दूंगा। आपको क्या करना है, आपको जैसे ही मैंने टॉपिक पढ़ा है, आज प्रेसिडेंट पढ़ा है, आपको पेन लेना है। पेन इसीलिए लेना है, आपको तुरंत जाके आपको तुरंत घटना चक्र लगाना है। घटना चक्र लगाए, लूसेंट पढ़े, सब जगह से पढ़ना है। आपको कोई डाउट है, आप तुरंत क्वेश्चन पूछिए, यूट्यूब आप कमेंट में क्वेश्चन पूछिए, मैं उसको जवाब दूंगा। क्रॉस चेक होगा, मैं भी पढ़ूंगा, हो सकता है मुझे नहीं आया तो मैं आपसे सीखूंगा, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम लोग सब एक हैं, सबको तैयारी करना है। तो मिलजुल के हम लोग इसको निपटा देंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री से, पॉलिटी से करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि 15
दिन में इसको मैं निपटा दूंगा और 7 दिन में पॉलिटी हो जाएगा, साथ में हो सकता है कि मैं बिहार स्पेशल कर दूं, तो ये 15 दिन में ये तीनों सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सोचिए 20-22 क्वेश्चन यहाँ से, पॉलिटी से 12 क्वेश्चन और बिहार स्पेशल से 15 क्वेश्चन, 20, 10, 30, 35, 20, 30, 40, 45, 50 क्वेश्चन आपका अगले 15 दिन में कवर हो जाएगा। करंट आपका ऑलरेडी कवर है, तो 25 से 30 क्वेश्चन आपका कवर है। तो यकीन मानिए एक एक चीज़ कुछ नहीं छूटेगा, पढ़ने के बाद बताइएगा कि क्या बचा। यकीन मानिए इसी में से पेपर आएगा, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे। हो सकता है किसी दिन एक से ज़्यादा वीडियो आ जाए, तो आपके फ़ायदा है, आपको देखना नहीं है, आप अगले दिन ही देखिएगा, लेकिन मिनिमम 2 वीडियो अपना रहेगा। एनसीईआरटी सीरीज चलता रहेगा। एनसीईआरटी में उस चीज़ को फोकस करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पहले, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। पॉलिटी में मुझे लगेगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लक्ष्मीकांत से, मुझे लगेगा एनसीईआरटी का भी ये चीज़ है, तो मैं एनसीईआरटी को जोड़ दूंगा। जो फिर आपका टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देता रहूँगा। तो आपको मिलजुल के बस इतना कर लेना है। यकीन मानिए जिस दिन भी प्रीलिम्स देने जाइएगा ना, पेपर दे के आइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री मॉर्निंग में, सेकेंड नंबर पे पॉलिटी, ठीक, सेकेंड नंबर पे पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री पहला, पॉलिटी सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे बिहार स्पेशल को उठाएंगे। ठीक है, चौथे नंबर पे कोशिश करेंगे किसको उठाने का, ज्योग्राफी को उठाने का। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद इकोनॉमिक्स उठाएंगे, फिर उसके बाद एंशिएंट को उठा लेंगे। उसके बाद अपना होगा, आपको बस इतना याद रखना है कि अभी क्या हम लोग चालू करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री प्लस पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री मॉर्निंग, इवनिंग में पॉलिटी। ठीक है, तो कल मैं मॉर्निंग में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा कि दोपहर तक कैसे भी करके आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो आ जाए, क्योंकि कल ट्रैवल कर रहा हूँ, कल थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन परसों से तो बिल्कुल 100% आपके सामने में वीडियो रहेगा। लेकिन कल भी वीडियो रहेगा, मैं 100% 99.99% कोशिश करूँगा कि आपके पास बिल्कुल अच्छे तरीके से पहुँच जाए। तो मैं यही बोलना चाहूँगा लास्ट में आप लोगों से कि 70 सेकेंड जो है, इसमें 1200 से ज़्यादा सीट है, ये आपके पास आखिरी मौका है कि आप इसमें अच्छा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको पूरे डेडिकेशन के साथ लगना है। मैं तैयार हूँ तो आप क्यों नहीं। और भाई सोचिए कि घर वालों का जब आपका सिलेक्शन होगा, तो सोचिए वो मीडिया, वो गाड़ी, वो पावर, सब कुछ भाई करके दिखाइए। और यकीन मानिए हम लोग टुगेदर वी विल। आपको अच्छे से करना है, मेरे साथ जुड़ना है। मतलब आप कहीं से भी कीजिए, जरूरी नहीं आप मेरे साथ जुड़िए, जहाँ से भी आपको समझ आता है कीजिए। बस अपने घर का आपको पहला एसडीएम, घर का अपने पहले डीएसपी आपको बन के दिखाना है। और यकीन मानिए एक सीढ़ी है ये, बीपीएससी के बाद हम लोग यूपीएससी पे भी जाएंगे। महादेव का शुक्र रहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, अपना मेहनत रहा, तो हम लोग सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, बस मिलजुल के करना है, इसी डेडिकेशन के साथ रहिए। और अगर आपको लगता है कि मतलब आपके पास बहुत टाइम है, तो फिर ये गलत फहमी में जी रहे हैं, अच्छे से कीजिए, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहिए। बस ये 90 दिन करके देखिए, यकीन मानिए प्रीलिम्स हो जाएगा ना, तो मेंस के लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद इतना मेहनत कीजिएगा। तो ये लास्ट वैकेंसी है, इतना ज़्यादा सीट है, पूरा मिलजुल के कीजिए, एनालिसिस कीजिए, बार बार क्वेश्चन कीजिए, सब कुछ को छोड़ दीजिए। सब दोस्त यार कोई काम नहीं आएगा भाई, अभी जरूरत पड़ेगी ना आपको 1 लाख की, 50,000 की, 20,000 की, कोई नहीं देगा, कोई नहीं होता दुनिया में, कोई किसी के लिए नहीं होता। तो इसीलिए मिलजुल के कीजिए, अच्छे से कीजिए, पढ़ लीजिए, यही टाइम है। इसके बाद कोई नहीं पूछेगा, कोई किसी का सगा नहीं। अगर आपने पढ़ लिया तो वही आपके साथ जाएगा, वही आपकी पूंजी है, वही आपका पावर है, वही आपका धन है। तो मेरे लिए ना सही, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए, खुद के लिए पढ़िए, एक रिस्पेक्ट के लिए पढ़े। आपने इतना लंबा टाइम पढ़ाई किया है, तभी आज आप मतलब इस लेवल पर है जहाँ भी हैं। तो भाई अब टाइम आ गया कि अच्छे से जुड़ के, अच्छे से करके, मेहनत करके एक लास्ट पुश दीजिए। इसके बाद आपको कोई नहीं रोकेगा और आप इतनी अच्छी जगह पे सोचिए, बीपार्ट की ट्रेनिंग, वो मस्ती, वो रिस्पेक्ट, वो सरकारी गाड़ी, वो पावर। तो भाई आप सभी को ऑल द बेस्ट। कल से जुड़ते हैं, समझ में आ गया होगा ऐसे ऐसा क्या करना है, हम लोग क्या करने वाले हैं, मिलजुल के करेंगे। घटना चक्र बिल्कुल ले लीजिएगा, सब्जेक्ट वाइज करना करिएगा, और यकीन मानिए अलग अलग कॉपी रखिएगा। और लास्ट में मैं आपको 25 दिन पहले फ्री कर दूंगा, जब आपका 70 दिन तक हम लोग मतलब इस तरीके से जुड़ेंगे, आखिरी 25 दिन आपके नाम रहेगा कि आप उसको रिवाइज कीजिए। और मैं इतनी बार रिवीजन करा दूंगा, यकीन मानिए जो मेरे साथ जुड़े थे, इतनी बार हम लोग बोल लेंगे कि आपको कोई कैसे भी करके हरा नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। कल से मिलते हैं बिल्कुल अच्छे से। वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जय महादेव, जय महाकाल, जय जय श्री राम। कल से मिलते हैं, कल से हर हर गंगे, हर हर जय श्री राम। धन्यवाद।